पूरे इलाके से जो घुसपैठ है या फिर बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही है उसको किस तरीके से रोका जाएगा, और उसके लिए ये तैयारी की गई है कि ये एक फेंसिंग जो तैयार की जा रही है वो सिंगल वॉल फेंसिंग होगी, लेकिन ये हाईटेक फेंसिंग होगी और ये पूरी फेंसिंग यहां से लेकर के सुंदरबन के पूरे इलाके में मौजूद होगी। ये जो है वो हमें वी हैव टू लुक एट इट वेरी केयरफुली। सो ये जो इंडिया की तरफ से पैगाम आ रहा है, और मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने असेसमेंट कर ली है कि जनाब ये मुमकिन नहीं हो सकता, ये चीज मुमकिन नहीं हो सकती जब तक हम ये इनको वापस नहीं, यानी कि इनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते जब तक हम इनको वापस ना भेज दें। पॉइंट है 12 फीट की ऊंचाई, ये सामान्य ऊंचाई से कहीं ज्यादा है जिसे लांघना लगभग असंभव है। दूसरा है सिंगल लेयर अभेद डिजाइन। CPWD और BSF के इंजीनियरों ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि इसे काटना या नीचे से सुरंग बनाना भी नामुमकिन है। आज भारत में लगाने की कोशिश की जा रही है, वो डीप स्टेट का जो एक प्रोजेक्ट है बांग्लादेश, उसके अंदर आग लगनी शुरू हो जाएगी। न्यू दिल्ली के अगेंस्ट एक चेस बोर्ड को क्रिएट किया गया, और दिल्ली ने क्या किया, दिल्ली की सरकार ने अपनी चेस बोर्ड खुद बिछा दी है। पूरा गेम पूरी तरह से पलटने की पूरी उसमें फिराक में है। कुछ ठीक हो जाएगा और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई रिश्ते ठीक नहीं होने, इसमें एक सिस्टमिक फेलियर है, और सिस्टमिक फेलियर है बांग्लादेश के अंदर। अभी अपनी पहली ट्रिप के लिए वो चाइना पहुंचे, क्यों? क्योंकि सबको एक बार जीवन में जो भी ऐसा बंदा आता है हमारे इर्द गिर्द, उसको एक बार चाइना की खुजली लगती है। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज द वे आउट। रास्ता जो है ना वो ये है, एंड आई थिंक द लीडरशिप इन इंडिया दे डू वैल्यू दिस। वो समझते हैं कि ठीक है यार, अगर ये इस तरह है तो फिर इसी तरह है, तो इनको आने दें और देखते हैं फिर क्या होता है। जो नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि भारत अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स को इतना अभेद्य बना देगा कि वहां से एक परिंदा भी पार ना मार सके? आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जिसने बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों और तस्करों की नींदें पूरी तरह से उड़ा दी हैं। दशकों से वेस्ट बंगाल का बॉर्डर इलीगल इमिग्रेशन, फेक करेंसी और ड्रग्स का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था, जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में भयानक डेमोग्राफिक चेंजेस आने लगे थे। लेकिन अब भारत ने ऑपरेशन घुसपैठ दी एंड का आगाज कर दिया है दोस्तों। होम मिनिस्ट्री की सख्ती के बाद आखिरकार BSF को 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन मिल गई है, जहां अब 12 फीट ऊंची स्टील की ऐसी स्मार्ट फेंसिंग बनाई जा रही है जिसे काटना या फिर नीचे से सुराग बनाकर निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। ये सिर्फ लोहे की दीवार नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके पीछे थर्मल इमेजर्स, नाइट विजन डिवाइसेस, ड्रोन पेट्रोलिंग और सेंसर अलर्ट सिस्टम की एक पूरी डिजिटल आर्मी खड़ी करी है। अगर कोई दुश्मन इस दीवार को छूने की कोशिश भी करेगा तो मीलों दूर कंट्रोल रूम में अलर्ट बच जाएगा। इस मास्टर स्ट्रोक ने साफ कर दिया है कि भारत अब डेमोग्राफिक सिक्योरिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा। इलाका नदी का है, उस इलाके को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके आगे का जो पूरा इलाका है इसको कंप्लीट जो है फेंस किया जाएगा, और उसके बाद पूरी तरीके से घुसपैठ को इस इलाके से रोका जाएगा। कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं जो इस वक्त सिस्टम को देख रहे हैं, जो लोग इस वक्त सिस्टम को देख रहे हैं, वो ये जरूर स्टडी कर रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं पे बांग्लादेश और इंडिया की आपस में जो पोजीशन है वो ऐसी है कि दे कैन नॉट इग्नोर नहीं कर सकते एक दूसरे को। जो नजर आती है बात, वो इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एंड दे आर इन दिस गेम, और उनको इस चीज की समझ है, बहुत अच्छे से समझ है उनको इस चीज की। सो उन्होंने आपस में कारोबार भी करने हैं, बिजनेसेस भी करने हैं, और वो सारी बातें सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो जाएगा, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो सारी चीजें भी वो इंडियन समझते हैं कि हमें एक फ्रंट नहीं खोलना चाहिए। देखिए इंडियंस आर वेरी शार्प इन दिस सेंस। वो कहते हैं ठीक है पाकिस्तान वाला फ्रंट तो खुला हुआ, वो तो बंद नहीं करना हमने। ये इंडियन लीडरशिप का माइंड सेट है। देखिए वो समझते हैं ना
कि जो पाकिस्तान वाला फ्रंट है वो तो खुला हुआ है, वो तो बंद ही नहीं ना करना। तो अगर पाकिस्तान वाला फ्रंट बंद नहीं करना तो ये फ्रंट खोलनी क्यों? आप देखें ना, ये मैप है, ये हर तरफ बांग्लादेश, कई दरिया हैं जो अंदर आते हैं, ठीक है जी। आप देखें, आप इस नक्शे को देख के बताएं कि क्या इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं? और अगर ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि कितनी बड़ी गलती होगी। दे आर थिंकिंग ऑन दिस। ये मेरी ऑब्जर्वेशन एंड राय है इस चीज में, सारी बात, ये मेरी थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन एंड मेरी राय मौजूद है इस सिलसिले के अंदर। एंड लेट्स सी उसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन ये एक चैलेंज है फॉर द लीडरशिप इन इंडिया एंड फॉर द लीडरशिप इन क्या उसे बोलते हैं बांग्लादेश के अंदर, कि वी नीड टू सिट एंड टॉक एंड मूव ऑन। लेकिन बांग्लादेश क्या उसी तरह की एक क्लाइंट स्टेट बनना चाहती है जिस तरह वो हसीना वाजिद के दौर में थी, या बांग्लादेश अपना एक इंडिपेंडेंट रोल रखना चाहती है? ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी वन मस्ट नॉट इग्नोर, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता एंड नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है करना भी नहीं चाहिए और किया भी नहीं जा सकता। ठीक है जनाब, लेट्स सी, इसमें देखते हैं कि वो क्या निकलेगा और किस तरह चीजें होंगी। लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली दैट हसीना वाजिद से इंडियंस भी जान छुड़ाना चाहते हैं, और उन्होंने भी कहा होगा, तारक लोगों ने भी, हम हाथ हौला रखेंगे इसके ऊपर, और ये इसको, और उनको भी पता है कि अगर एक हुकूमत जो है वो रहती है उसमें तो क्या होगा और किस तरह चीजें जो है वो होंगी। कुछ ठीक हो जाएगा और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई रिश्ते ठीक नहीं होने, इसमें एक सिस्टमिक फेलियर है, और सिस्टमिक फेलियर है बांग्लादेश के अंदर। अभी अपनी पहली ट्रिप के लिए वो चाइना पहुंचे, क्यों? क्योंकि सबको एक बार जीवन में जो भी ऐसा बंदा आता है हमारे इर्द गिर्द, उसको एक बार चाइना की खुजली लगती है। चाइना की खुजली लगती है। वो श्रीलंका में लगे, वो मालदीव्स में लगे, वो नेपाल में लगे, जो भी इनके बड़े बड़े लोग हैं वहां पे, मैं इन देशों की बात नहीं कर रहा, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं, उनको एक बार चाइना की खुजली जरूर लगती है। फिर बाद में जब वो फंसते हैं और मदद करने के लिए चाइना मुंह मोड़ लेता है और भारत बीच में आता है, तब वो कहते हैं कि नहीं यार, चलो 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 बातचीत कर लेते हैं। मालदीव्स में यही काम हुआ था। तो आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग डिफरेंट, जो हो चुका है मैं वही बात आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। तो अगर भारत में किसी को भी लगता है, किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी डिप्लोमेट को यह लगता है कि साहब आप शेख हसीना को बोलें कि मैडम ठीक है आप जाना चाहती हैं, चले जाइए वहां पे, और शेख हसीना के जाने से शेख हसीना को फांसी की सजा दें, उम्र कैद दें, जो मर्जी सजा दें, राइट, बरी तो करेंगे नहीं उनको, तो जो मर्जी सजा दें, उसके बाद यह हो जाएगा कि भारत के साथ रिश्ते ऐसे ठीक नहीं होने वाले बांग्लादेश के। ये जो भारत के खिलाफ हेट्रेड है, इसमें जमाते इस्लामी का हाथ है, और जो बांग्लादेश के अंदर इस्लामिस्ट रेडिकल्स हैं उनका हाथ है, एंड दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू पाकिस्तान। आप कुछ कर लीजिए, ये नहीं होने वाला। अगर आप ये चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ठीक हों, देन यू मस्ट टेक स्टर्नर एक्शन। अच्छा बनके कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बताता हूं। जब तक आपको लगेगा कि सब पुलाव पक गया है और हमने पुलाव खाया है, तब तक आप देखेंगे कि लाल मोनिर हाट में एयरबेस बन चुका होगा पीएलए का, और दूसरा मोंगला पोर्ट चाइना निगल चुका होगा, बिकॉज चाइना मूव्स वेरी फास्ट। दोस्तों, जमीन पर तो हमने दीवार खड़ी कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था सुंदरबंस का भयानक जंगल और दलदल वाला वाटर बॉर्डर, जहां फिजिकल फेंसिंग लगाना बिल्कुल नामुमकिन था। पर भारत ने यहां भी पीछे नहीं हटा, भारत यहां भी नहीं रुका। बीएसएफ ने यहां एक स्मार्ट वाटर बॉर्डर का कॉन्सेप्ट लागू कर दिया है। अब यहां पानी में तैरते हुए फ्लोटिंग बॉर्डर्स आउटपोस्ट हैं, जो टाइड्स के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं। इन तैरते हुए मिनी किलो और हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट मौजूद हैं, जो पतली से पतली कड़ियों में घुसकर तस्करों को पकड़ सकते हैं। हाल ही में दोस्तों, बीएसएफ ने एक संदिग्ध नाव को पकड़कर यह साबित कर दिया है कि अब इसे पानी में भी भारत की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये पूरा मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि ये उन तमाम एंटी इंडिया ताकतों को एक सीधा मैसेज है जो हमारी डेमोग्राफी और सिक्योरिटी को तबाह करना चाहते हैं। भारत अब वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ साथ ईस्टर्न बॉर्डर्स को भी पूरी तरह से लॉक कर रहा है।
ताकि देश की जनता आराम से सो सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये स्मार्ट वॉल इनफिल्ट्रेशन को हमेशा के लिए जीरो कर देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।